मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के लिए आज लेकर आए हैं हम कंप्यूटर की 9वीं क्लास और आज हम बात करने वाले हैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप किन किन शॉर्टकट की का प्रयोग करके बहुत ही जल्दी से अपने कंप्यूटर द्वारा काम कर सकते हैं, तो उस बात की जानकारी देगा। और ये केवल आपके पेपर के लिए ही नहीं, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही मदद करने वाली है। तो आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी बनी रहेगी आपके एग्ज़ाम में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार जो हुआ था, जो बना था, ये बना था भाई वर्ष 1988 में। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है भैया? अमेरिका की है। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ये सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस है। क्योंकि ये कहाँ पर, किसी कार्यालय में या किसी स्कूल में प्रयोग किया जाता है। MS ऑफिस के 5 सॉफ्टवेयर जो प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, आप सभी इनसे अवगत भी हैं जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं वो। जैसे भाई पहला है MS वर्ड। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। दूसरा है MS एक्सेल। तीसरा MS पावर पॉइंट। चौथा MS एक्सेस और पांचवा MS आउटलुक। ये 5 जो हैं इसके प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं किसके भैया? MS ऑफिस के। बात करें आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत होता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं जो 45 KB से कम साइज़ के डॉक्यूमेंट को बनाने और उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने और उसमें एडिटिंग आदि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जिनका साइज होगा 45 KB से कम, उनमें ये सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या उनको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें मदद करेंगे, एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी मदद करेंगे, और साथ ही साथ अगर उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत मदद करने वाले हैं आपकी। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से एक विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। जैसे वर्ड स्टार, इजी वर्ड और नोटपैड विंडो के लिए है। तो इसी तरह से जो है ये MS क्या था भैया? वर्ड की जानकारी रही। अब बात करते हैं, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या लेकर आए हैं आज हम? जैसे हमने पहले ही जिक्र किया था कि आज हम आपको बताएंगे MS वर्ड के शॉर्टकट कुंजियाँ और उनका विवरण। मतलब यहाँ पर आप किस कुंजी को दबाकर डायरेक्ट अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं MS वर्ड में काम, तो अगर आपको टूल खोलना है, नया आपको कोई चीज़ खोलनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट डायरेक्ट है आपके लिए Ctrl+N। अगर आप Ctrl+N खोलते हैं, दबाते हैं, तो आपके लिए एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए नया डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। ओपन करने के लिए अगर आपने पहले से कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है और उसे आपको ओपन करना है, तो Ctrl+O करेंगे। और साथ ही साथ आप दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास कि Ctrl+F12 अगर दबाते हैं तो पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए ये काम करेगा। दोनों ही देखिए, Ctrl+O O फॉर ओपन होता है। जैसे यहाँ पर न्यू के लिए N लगाया है, ऐसे यहाँ पर Ctrl+O मतलब ओपन के लिए O लगा दिया है। बिल्कुल सेम है सेव। मतलब कंट्रोल के साथ आप मोस्टली क्या यूज करें, जो भी काम करना चाहते हैं उसका पहला वर्ड। जैसे सेव के लिए S लगा दिया, Ctrl+S। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ F12 दबाते हैं तो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स जो है क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट्स के नाम व लोकेशन को बदलकर सुरक्षित करने के लिए आपको केवल क्या दबाना होगा? F12 दबाना होगा। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट सुरक्षित करना है तो शिफ्ट के साथ F12 दबाएं या कंट्रोल के साथ S दबाएं, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वो सुरक्षित हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखें
साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लें, सक्सेस विद कपिल को। वहाँ पर आपको मिलेगा इसका भैया क्या PDF। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको कोई एरिया सेलेक्ट करना, कोई जो है वर्ड सेलेक्ट करना है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो Ctrl+A करेंगे और पेज के सभी करेक्ट कंटेंट्स को चुन सकते हैं जिसको आप जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं। प्रिंट के लिए आप क्या है Ctrl+P करेंगे या Ctrl+Shift+F12 करेंगे तो ये आप क्या करेंगे भैया, प्रिंट कर देंगे उस डॉक्यूमेंट्स के लिए। प्रिंट के लिए ये दे दी जाएगी कमांड। इसके बाद है प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आप प्रिंट करने से पहले ये देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। वो सारी चीज़ें सामने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगी, लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो उसके लिए आप Ctrl+F2 दबा सकते हैं और प्रिंट करने से पहले अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। स्पेलिंग अगर चेक करना चाहते हैं तो F7 दबाइए। किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको क्या करना है भैया, F7 दबाना है। फाइंड, रिप्लेस या गो टू के लिए आप F5 दबा सकते हैं और ये तीनों ही विंडो इसी के द्वारा खुलती हैं, किसके द्वारा, F5 के द्वारा। कट के लिए बात करें तो Ctrl+X आप डायरेक्ट दबा सकते हैं तो वो कट हो जाएगा, मतलब चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु को कट करने और उसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+X दबा सकते हैं। आगे बढ़ें तो कॉपी के लिए क्या करना भाई, Ctrl+C करना है चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु की कॉपी करने के लिए और उसे क्लिपबोर्ड में रखने के लिए Ctrl+C दबा सकते हैं। लेकिन अगर आपको करना है भैया पेस्ट तो Ctrl+V करना होगा। साथ ही साथ आप दूसरी जो शॉर्टकट की भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या, Shift+Insert। शिफ्ट के साथ अगर आप इंसर्ट को दबाते हैं तो भी क्या हो जाएगा भैया, ये पेस्ट हो जाएगा। चलिए क्या है, आगे बढ़ते हैं भाई। अंडू के लिए Ctrl+Z कर सकते हैं, मतलब आपने कोई चेंज किया है और वो चेंज गलत हो गया है तो आप उस चेंज को तुरंत जो है हटा सकते हैं और जैसा आपका पहला डॉक्यूमेंट था एडिटिंग करने से पहले था उस पर जा सकते हैं, क्या करने के लिए, अंडू करने के लिए। लेकिन आपको लगा कि हमने अंडू गलत किया है, जो मेहनत की थी वो तो बेकार हो गई जबकि वो सही थी, तो आपके लिए रीडू होता है और उसके लिए आप Ctrl+Y कर सकते हैं। जहाँ अंडू के लिए Z है वहीं रीडू के लिए Y की बात करी गई है। ऐसे भी ध्यान सकते हैं कर सकते हैं भाई। अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y का आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें फॉर्मेटिंग टूल बार भी ले सकते हैं। जैसे आपको किसी वर्ड का जो है स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए क्या है, स्टाइल के लिए आप क्या करें, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और S दबाएंगे तो किसी चुने हुए टेक्स्ट या फ़ॉन्ट की स्टाइल को बदलने के लिए ये काम करता है। अगर बात करें फ़ॉन्ट की तो यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर F दबा देंगे तो ये आपको फ़ॉन्ट तथा आकार बदलने में काम आएगा। फ़ॉन्ट के साइज़ की बात करें तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और P दबाएंगे तो ये आपका जो है क्या है, साइज़ बदलने के काम आ जाएगा। बोल्ड अगर करना है तो Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, वो करैक्टर जो है आपका मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक थोड़ा सा आपने देखा होगा कि एक साथ तिरछे से लिखे होते हैं तो वो इटैलिक में होते हैं भैया, तो Ctrl+I दबा देंगे तो वो चुना हुआ जो अक्षर है, जो शब्द है वो क्या है, वो आपका इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। अंडरलाइन करना है, किसी चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है तो उसे सेलेक्ट करें और उसके साथ अगर Ctrl+U दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा भैया, अंडरलाइन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अलाइन करना है तो अलाइन लेफ्ट करने के लिए Ctrl+L दबाते हैं और यहाँ पर ये आपके बाईं ओर से अलाइन मिलाने के लिए काम करता है। सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंट्रोल के साथ E दबाना पड़ेगा और पैराग्राफ को आप पेज के बिल्कुल बीचों बीच ला सकते हैं। अलाइन राइट करने के लिए आपको Ctrl+ क्या करना पड़ेगा, H करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो पैरा या शब्द है वो एक तरफ लग जाएगा, आपके दाईं तरफ लग जाएगा। ठीक है जी। जस्टिफाई करने के लिए
कंट्रोल प्रेस जे करना होगा और पैराग्राफ को दाईं और बाएं तरफ से अलाइन में लाने के लिए इसे जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है कंट्रोल। तो देखिए आज हमने आपको बताया है किसका भैया MS वर्ड के बारे में। ऐसी ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।